Good afternoon, students. How are you? I hope you are very very well. उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। कैसा समझ आ रहा है आपको एक्सप्लेनेशन? आपको इंग्लिश ग्रामर में तो इंटरेस्ट आ रहा होगा ना। बहुत अच्छी चीज़ होती है इंग्लिश ग्रामर। जब आप उसे समझने की कोशिश करते हैं तो बहुत इजी होती है, बहुत आसानी से समझ में आ जाती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने प्रीवियस चैप्टर्स अपने बहुत अच्छे से समझ लिए होंगे। वी हैव स्टडीड नाउन इट्स काइंड्स we have studied nouns means naming words। आपने पढ़ा था ना in your first chapter about naming words। तो अब तो आपको पता चल गया होगा naming words क्या होते हैं, है ना। आपने फर्स्ट चैप्टर में अल्फ़ाबेट स्टडी किया, वो आपको वैसे तो पहले से ही आता है। और आपने सेकंड चैप्टर में नेमिंग वर्ड्स स्टडी किए, आपको पता चल गया है एवरीथिंग जो होता है उसका कोई ना कोई नाम होता है, हर एक चीज़ का नाम होता है। लेकिन अब हम इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर कॉमन नेम्स एंड स्पेशल नेम्स। डू यू नो एवरीथिंग हैज़ टू नेम्स। हर चीज़ के दो नेम होते हैं, एक कॉमन और दूसरा स्पेशल नेम। जैसे आप हैं, यू आर चिल्ड्रन, ओके, एंड यू आर चिल्ड्रन एंड यू आर बॉयज़, यू आर गर्ल्स। तो ये क्या हैं? आपके कॉमन नेम्स हैं। और अगर हम ये कहें यू आर सारा एंड यू आर शिफ़ा, तो शिफ़ा और सारा जो हैं आपके स्पेशल नेम्स हैं। एक नेम वो होता है जो सबके लिए होता है, यानी कॉमन होता है, और एक नेम वो होता है जो सिर्फ एक इंसान के, एक चीज़ या एक इंसान के लिए होता है। वैसे ही जैसे हम आपको कहें यू आर गर्ल, तो गर्ल तो सारी लड़कियां हैं, सब है ना। और अगर हम कहें यू आर शिफ़ा, तो शिफ़ा तो बस आप ही है ना, सारी लड़कियां तो नहीं है ना शिफ़ा। तो इसलिए वो चीज़ जो किसी एक बंदे से या फिर किसी एक चीज़ से या फिर किसी एक जगह से रिलेटेड हो, किसी पर्टिकुलर थिंग से या फिर किसी पर्टिकुलर पर्सन से, और वो नेम जो सबके बारे में बताता हो, सबसे रिलेटेड हो, वो कहलाता है कॉमन नेम। और जो किसी एक बंदे से या फिर एक चीज़ से किसी सिंगल के लिए होता है, वो होता है स्पेशल नेम्स। सो योर थर्ड चैप्टर इज़ कॉमन नेम्स एंड स्पेशल नेम्स। लुक एट द पिक्चर्स एंड आंसर द क्वेश्चंस। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द गर्ल? इस पिक्चर को देखिए, इसमें लड़की का क्या नाम है? निदा। लड़की का नाम क्या है? निदा। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बॉय? लड़के का क्या नाम है? समर। एंड नाउ व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डॉग? अब ये आप बता सकते हैं कि डॉग का नेम क्या है? टॉमी, है ना, टॉमी है ना डॉग का नेम। निदा, समर एंड टॉमी आर स्पेशल नेम्स, है ना। तो उसी तरह से निदा, समर और टॉमी जो हैं स्पेशल नेम्स हैं। वी राइट दैम विद द कैपिटल लेटर्स। जो हम स्पेशल नेम्स लिखते हैं उन्हें हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। इन तीनों सेंटेंसेस में गर्ल, बॉय और डॉग जो हैं वो तो कॉमन नेम्स हैं, और निदा, समर और टॉमी जो हैं वो स्पेशल नेम्स हैं। क्योंकि गर्ल भी कोई भी हो सकती है, बॉय कोई भी हो सकता है, डॉग कोई सा भी हो सकता है। बट निदा एक ही लड़की का नाम है, समर एक ही यहाँ पर लड़के का नाम है अलग से, और टॉमी अलग से एक डॉग का नाम है। तो ये गर्ल, बॉय एंड डॉग are common names and Nida, Summer and Tommy are special names and we write them with the capital letters। special names को हमेशा capital letter से लिखते हैं। Your name is a special name too। आपका जो नेम है, जो भी नेम है आपका, वो भी क्या है? स्पेशल है, और आपको वो कैपिटल लेटर से यहाँ पर लिखना है। आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर ये स्पेस है, यहाँ पर आपको अपना नेम लिखना है विथ कैपिटल लेटर्स। So naming words that are general names for people, places, animals and things are called common names। वही जो मैंने आपको बताया, लोगों का, जगह का, जानवरों का या चीज़ों का जो कॉमन जो जनरल नेम होता है, जो सबके लिए होता है, वो कॉमन नेम होता है। और नेमिंग वर्ड्स दैट यूज़ फॉर वन पर्सन, और वो नेमिंग वर्ड जो किसी एक आदमी, एक जगह, एक जानवर या फिर एक चीज़ से बिलोंग करता है, वो होता है स्पेशल नेम। स्पेशल नेम्स ऑलवेज स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर्स। अभी हमने आपको बताया है स्पेशल नेम्स जो हैं वो हमेशा हमेशा
कैपिटल लेटर्स से लिखे जाते हैं। द नेम्स ऑफ द डेज ऑफ द वीक एंड मंथ्स ऑफ द ईयर आर ऑल्सो स्पेशल नेम्स। वीक में जितने भी डेज आते हैं ना, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये सब क्या होते हैं? स्पेशल नेम्स होते हैं। और वैसे ही जितने भी मंथ्स आपके ईयर में आते हैं, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, दीज ऑल आर स्पेशल नेम्स। स्पेशल डेज कौन कौन से होते हैं? लाइक क्रिसमस, दिवाली एंड ईद, जो आपके फेस्टिवल्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं? स्पेशल डेज होते हैं। तो ये क्या है? ये भी स्पेशल नेम्स हैं। जो आपके स्पेशल डेज हैं वो भी आपके स्पेशल नेम्स हैं। तो स्टूडेंट्स, डू यू अंडरस्टैंड? आपको समझ आई बात? कॉमन नेम्स और स्पेशल नेम्स क्या होते हैं? तो कॉमन नेम्स आर दोज नेम्स विच आर बिलोंग टू अ कैटेगरी, जो सब लोगों से, किसी जाति से बिलोंग करते हैं। एंड स्पेशल नेम्स बिलोंग टू अ वन पर्सन, वन थिंग एंड वन एनिमल एंड वन प्लेस, किसी एक ख़ास चीज़ से, फिर ख़ास जगह से या फिर ख़ास इंसान से रिलेटेड होते हैं, है ना। और ये तो आप जानते ही हैं नेमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, वो आपने अपने प्रीवियस चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा है। आपको बहुत सारी एक्सरसाइज भी दी थी, जिन्हें करने के बाद वाकई आपको समझ आ गए होंगे नेमिंग वर्ड्स। तो डेज़ ऑफ द वीक, देखिए यहाँ पर डेज़ ऑफ द वीक दिए हैं, इन्हें आप लर्न कर लेंगे अच्छे से और ये याद रखेंगे कि आपको जो है ये याद रखना है, डेज़ ऑफ द वीक आर स्पेशल नेम्स, यानी हफ्ते के जितने भी दिन होते हैं उनके अलग अलग नेम जो होते हैं वो स्पेशल नेम्स होते हैं। मंथ्स ऑफ द ईयर, साल के जितने मंथ्स होते हैं उनके नेम जो हैं वो स्पेशल होते हैं। हाँ, लेट्स डू वन एक्सरसाइज। वी हैव हॉलीडेज ऑन स्पेशल डेज ऑफ द ईयर। साल के अंदर जितने भी स्पेशल डेज होते हैं उनमें हमारी क्या होते हैं? स्कूल की हॉलीडेज़ होते हैं ना, आपकी छुट्टी रहती है। जैसे दिवाली पर, होली पर, ईद पर, बकरीद पर, और इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, है ना। कैन यू थिंक ऑफ 4 स्पेशल डेज व्हेन यू गेट हॉलीडे स्कूल, राइट देम डाउन। तो आपको 4 डेज़ स्पेशल डेज सोचने हैं जिनमें आपको हॉलीडेज़ मिलते हैं स्कूल से, और उनको यहाँ पर आपको लिखना है। ये वाला वर्क आप खुद से करेंगे। यहाँ पर 4 नेम्स लिख देंगे 4 फेस्टिवल्स के जिसमें आपको हॉलीडेज़ मिलती हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग दीज स्पेशल नेम्स। यहाँ पर आपको सेंटेंसेस दिए हैं और उनके ऊपर लिस्ट में हिंट दिए हैं, यानी आपको किस सेंटेंस में कौन सा वर्ड फिल करना है। तो पहले आप सेंटेंस को पढ़ेंगे, उसे समझेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग लिस्ट देखेंगे कि यहाँ पर कौन सा वर्ड आना चाहिए। द नेम ऑफ आवर कंट्री इज़, you all know very well what is the name of our country. Do you know? Yes, the name of our country is India. So in first sentence we will write India. The name of our country is India. Next, my favorite fairy tale is, मेरी फेवरेट फेरी टेल कौन सी है? तो टेल किसकी होती है? बाटा की तो नहीं होती, जनवरी, सचिन, तो किसकी होती है? सिंड्रेला। सिंड्रेला की टेल होती है, कहानी होती है। ओके, नंबर 3, डैश इज़ अ फेमस क्रिकेटर, you know it very well. Who is a cricketer? Sachin Tendulkar. So we will write here Sachin Tendulkar. नंबर 4, डैश इज़ द नेम ऑफ द शू कंपनी। ये भी आप बहुत बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, यू आर वेरी फैमिलियर विद इट। शू नेम किस कंपनी का है? किस कंपनी का शू है ये? बाटा। ओके, वी विल राइट हेयर बाटा। द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर इज़, ये भी आप जानते हैं बेटा, ईयर का पहला महीना कौन सा होता है? जनवरी। सो you will write these names in your exercise in your book. फर्स्ट में इंडिया, सेकंड में सिंड्रेला, थर्ड में सचिन, फोर्थ में बाटा एंड फिफ्थ में जनवरी। ओके, दिस इज़ कंप्लीट। सर्किल द कॉमन नेम्स एंड अंडरलाइन द स्पेशल नेम्स इन द पोएम। यहाँ पर एक पोएम है जिसमें आपको कॉमन नेम को सर्किल करना है और स्पेशल नेम को
क्या करना है, अंडरलाइन करना है। चलिए पोएम पढ़ती हैं। Jane went in a plane to Spain, but it started to rain and Jane felt the pain. So next time she is going by train. Okay. तो जेन जो है वो एक लड़की का नाम है, इसलिए जेन हमारा क्या हुआ, स्पेशल नेम हुआ। इसे हम क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। प्लेन जो है वो एक चीज़, एरोप्लेन का नाम है, ये हमारा कॉमन नेम है, इसे हम सर्कल करेंगे। अगर एरोप्लेन का नेम होता कोई अलग से तो फिर हम इसे क्या करते, अंडरलाइन। और स्पेन जो है वो एक कंट्री का नेम है, एक जगह का स्पेशल नेम है, इसलिए ये अंडरलाइन होगा। बट इट स्टार्टेड रेन तो रेन होती है। एंड जेन फेल्ट द पेन, जेन अंडरलाइन हो जाएगा। सो नेक्स्ट टाइम शी इज़ गोइंग बाय ट्रेन, ट्रेन जो है वो सर्कल हो जाएगा, क्योंकि ये कॉमन नेम है। ट्रेन का अलग से अगर नेम होता जैसे शताब्दी, शालीमार, तो हम इसे क्या करते, अंडरलाइन करते, क्योंकि तब ये स्पेशल नेम होता। नेक्स्ट, अंडरलाइन द स्पेशल नेम्स इन दीज सेंटेंसेस, सर्किल द कॉमन नेम्स। इसमें भी स्पेशल नेम्स को अंडरलाइन करना है और कॉमन नेम्स को सर्किल करना है। वी डू नॉट गो टू स्कूल ऑन संडे, संडे तो है ही, स्कूल जो है वो एक जगह है, ये कॉमन नेम है। ओके। प्रकाश हैज़ अ पेट डॉग कॉल्ड ब्रोइन, प्रकाश इज़ ऑल्सो स्पेशल नेम, डॉग इज़ कॉमन नेम एंड ब्रोनी इज़ स्पेशल नेम। इट इज़ usually rains in the month of July. July is a special name or month is a common name. We celebrate Christmas in the month of December. Christmas special name, December special name. My neighbor is very friendly. His name is Rahim. Rahim is a special name. और नेबर जो है आपका कॉमन नेम हो जाएगा। वी फ्लाई फ्लैग ऑन इंडिपेंडेंस डे, ट्री कलर। वी फ्लाई द नेशनल फ्लैग ऑन द इंडिपेंडेंस डे, इंडिपेंडेंस डे स्पेशल डे है और नेशनल फ्लैग जो है वो कॉमन नेम है। अगर ये होता ट्री कलर तो फिर ये होता स्पेशल। वी वेंट टू गोवा ऑन अ हॉलीडे, गोवा स्पेशल नेम है, हॉलीडे कॉमन है, कोई सा भी हॉलीडे हो सकता है। सानिया स्पेशल नेम है, टेनिस स्पेशल नेम है। वी विल गो टू द पार्क ऑन फ्राइडे, पार्क कॉमन नेम है, फ्राइडे स्पेशल नेम है। अशोका वाज अ ग्रेट किंग, अशोका स्पेशल नेम है और किंग कॉमन नेम है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है नेम्स ऑफ द फॉलोइंग। अ डे ऑफ द वीक, हफ्ते का एक दिन। अ मंथ एक महीना। यहाँ पर जो चीज़ें दी गई हैं आपको उनके नेम्स लिखने हैं। ओके, तो अ डे ऑफ द वीक एक दिन, अ मंथ एक महीना, एन इम्पोर्टेंट फेस्टिवल किसी फेस्टिवल का नेम, योर बेस्ट फ्रेंड अपने बेस्ट फ्रेंड का नेम, योर क्लास टीचर अपनी क्लास टीचर का नेम, आ सिटी एक शहर का नेम, आ रिवर एक नदी का नेम, आस सुपीरियो। ओके, ये सब आपको यहाँ पर नेम्स लिखने हैं अपनी बुक में। तो इसमें भी आप स्पेशल नेम्स और कॉमन नेम्स की जो है डेफिनेशन लर्न कर लेंगे और आप इसकी एक्सरसाइज वर्क अपनी बुक में करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, हेल्प रोब फाइंड द कॉमन नेम्स एंड द स्पेशल नेम्स एंड पुट दैम इन द राइट बास्केट, राइट C और S ऑन द वर्ड्स। पहले आप ऊपर वाला करेंगे, डे का नेम लिखेंगे, मंथ का, फेस्टिवल का, बेस्ट फ्रेंड का, क्लास टीचर, सिटी, रिवर और सुपर हीरो, जो भी आपका सुपर हीरो होगा। यहाँ पर एक सुपर हीरो दिया भी है, आपका जो सुपर हीरो आपको अच्छा लगता हो आप उसका नाम लिख सकते हैं, किसी भी सुपर हीरो का। और यहाँ पर जो है आपको क्या करना है, कॉमन नेम और स्पेशल नेम छांटने हैं जो नीचे आपको दिए गए हैं। स्पेशल नेम के ऊपर आपको S लिखना है
और कॉमन नेम के ऊपर आपको सी लिखना है। तो शीला, इंडिया, एलेक्स, जुलाई, these all are special names. And bread, book, window, toothpaste, painting and pencil, these all are common names. So those are common names. You have to write C on the names, and which are special names you have to write S on the word. कॉमन नेम्स में आपको सी और स्पेशल नेम्स में आपको एस लिखना है। टोटल वर्क आपको क्या करना है, बुक में करना है। बुक एक्सरसाइज आपको फिल करनी है, और जो आपके एमसीक्यूज़ आते हैं उन्हें आपको नोटबुक में राइट डाउन करना है, ताकि आप उनको एग्ज़ाम आने पर लर्न कर सकें, आपके वो याद हो जाएं। ओके स्टूडेंट्स, तो बेटा इंग्लिश ग्रामर है ये, इसे समझिए, फिर एक्सरसाइज वर्क कीजिए, फिर हम आपको नेक्स्ट चैप्टर आगे बताएंगे। And I hope you are studying it very well. Okay students, thank you so much.